हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी।
यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव जय राधे जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस पारिव्राज का आचार्य श्री श्री श्टोक्तर सत श्री हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस पारिव्राज का आचार्य श्री श्री श्टोक्तर सत श्री हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की सामवेद भक्त वृंद की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो गुरु गौरांग की जय हो निताई गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से अध्याय 2 से श्लोक संख्या आज 21 पढ़ रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 5 अध्याय 2 श्लोक संख्या 21। आग्निधर सूतास्ते मातुर अनुग्रहात् औत्पत्ते केनेव सम्मन बलोपेता पित्रा विभक्ता आत्मतुल्य
नामानि यथा भागम जम्बूद्वीप वृषाणि बुभुज। रिपीट भी करने का, हाँ? ये इंग्लिश में, हिंदी में? शब्दार्थ। आग्निध्र सूता, महाराज आग्निध्र के सब पुत्र, ते वे, मातु माता के, अनुग्रहात अनुग्रह से अथवा माँ का दूध पीकर, औत्पत्ति के न सहज इव ही सहनन सुगठित शरीर बल शक्ति उपेता प्राप्त पित्रा पिता द्वारा विभक्ता विभाजित आत्मतुल्य अपने ही समान नामानि नाम वाले यथाभागम ठीक से विभक्त जम्बूद्वीप वर्षणी जम्बू द्वीप के विभिन्न भागों संभवतः एशिया तथा यूरोप दोनों भूभुजु राज्य किया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अपनी माँ का दूध पीने के कारण आग्निध्र के नवों पुत्र अत्यंत बलिष्ठ एवं सुगठित शरीर वाले हुए। उनके पिता ने प्रत्येक को जम्बू द्वीप का एक एक भाग दे दिया। इन राज्यों के नाम पुत्रों के नामों के अनुसार पड़े। इस प्रकार आग्निध्र के सभी पुत्र पिता से प्राप्त राज्यों पर राज्य करने लगे। दोहराइएगा। अपनी माँ का दूध पीने के कारण आग्निध्र के नवों पुत्र अत्यंत बलिष्ठ एवं सुगठित शरीर वाले हुए। उनके पिता ने प्रत्येक को जम्बूद्वीप का एक एक भाग दे दिया। इन राज्यों के नाम पुत्रों के नामों के अनुसार पड़े। इस प्रकार आग्निध्र के सभी पुत्र पिता से प्राप्त राज्यों पर राज्य करने लगे। तात्पर्य। आचार्यों ने इस श्लोक के मातु अनुग्रहात शब्दों का विशेष उल्लेख करते हुए इनका अर्थ उनकी माँ का स्तन दुग्ध किया है। भारतवर्ष में यह आम विश्वास है कि यदि माँ अपने बच्चे को 6 मास तक अपने स्तनों का दूध पिलाती है तो बच्चे का शरीर अत्यंत हृष्ट पुष्ट रहता है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में यह भी इंगित है कि आग्निध्रा के सभी पुत्रों की प्रकृति अपनी माँ के समान थी। भगवद गीता की भी घोषणा है कि दूषित स्त्री से वर्ण संकर अयोग्य पुत्र उत्पन्न होते हैं और जब वर्ण संकर जनसंख्या बढ़ती है तो यह संसार नरक बन जाता है। अतः मनु संहिता के अनुसार स्त्री को पवित्र
तथा साध्वी रहने के लिए काफी संरक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे उसकी संतान मानव समाज के कल्याण में तत्पर हो सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सहजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक में इसके तात्पर्य के अंत में मनु संहिता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि स्त्री को पवित्र तथा साध्वी रहने के लिए काफी संरक्षण की आवश्यकता होती है, जिससे उसकी संतान मानव समाज के कल्याण में तत्पर हो सके। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि वास्तविक गुण एक व्यक्ति के उसके बाह्य सुंदरता से ना होके उसके आंतरिक गुणों पे आधारित है। जिस तरह से ब्राह्मण का गुण क्षमाशील होना है और एक क्षत्रिय का गुण उसका साहस है, उसका शौर्य है, एक वैश्य का गुण उसका गौ रक्षा कृषि संरक्षण है, एक शूद्र का गुण उसकी आज्ञाकारिता है और एक स्त्री का गुण उसकी पवित्रता है। तो ये गुणों की आवश्यकता हमारे कृष्ण भावनामृत के जीवन में हमारे कृष्ण भावनामृत को विकास करने में
सहायता प्रदान करती है। जैसे पानी पीने के लिए हमको ग्लास की जरूरत है। अब ग्लास का महत्व इतना ही है कि हम उसको पानी को पी सकें, यानी कि एक व्यवस्थित रूप जिससे आप पानी को ग्रहण कर सकें। तो अगर ग्लास नहीं हो तो पानी पिया जा सकता है, लेकिन उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से ग्लास के माध्यम से पिया जा सकता है। तो कोई कहे कि ग्लास और पानी में क्या महत्वपूर्ण है, तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। ग्लास की भी आवश्यकता है और पानी की भी आवश्यकता है। जिस तरह से एक पत्र को रखने के लिए एक एनवेलप की आवश्यकता है, तो अब एनवेलप कितना महत्वपूर्ण है या वो महत्वपूर्ण नहीं है, तो दोनों ही पत्र और एनवेलप दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पत्र को रखने के लिए हमें एक एनवेलप चाहिए। जिस प्रकार से हम सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे कई ट्रैफिक के नियमों का भी पालन करते हैं। अब वो ट्रैफिक के नियम कितने महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, अगर हम उनका पालन करें, सहयोग करें, तो ये हमें हमारे गंतव्य पर पहुंचने के लिए हमको सहायता करते हैं, और उनका खंडन करने से हम अपने गंतव्य में पहुंचने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। तो ये सारे जितनी भी ये सहायताएं हैं, इनका उद्देश्य और इनकी आवश्यकता उसके तत्व तक पहुंचने में है। उसी प्रकार से वैदिक जीवन के अंदर भी जो मूल्य दिए गए हैं, जो संस्कृति दी गई है, जो विधि विधान दिए गए हैं, ये हमें प्राय सहायता करते हैं कि हम किस तरह से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास अपने जीवन में विधिवत कर पाएं। तो जो कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है भगवान के प्रेम को जागृत करना, लेकिन उस प्रेम को जागृत करने के लिए हमें जब तक हम सिद्धांतों को केंद्रित करके जीवन नहीं जिएंगे, उस भगवान के प्रेम को विकसित करने में हमको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो कृष्ण भावनामृत जिसका आधार है कृष्ण प्रेम को जागृत करना, लेकिन उसे जागृत करने के लिए हमें प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में केंद्र बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि स्वभावतः बद्ध जीव जिसके हृदय में भोग इच्छा बड़ी बलवान है और नियंत्रण करने की इच्छा भी बड़ी बलवान है। पुरुषो प्रकृति तो ही भुगते प्रकृति जान गुणान, यानी कि एक जीव जो है इस प्रकृति में भोग की इच्छा लेकर आया है और वो भोग करने के लिए तत्पर है। इसीलिए हमारे मन में सेवा करते वक्त भी उसके उद्देश्य को याद रखना कठिन हो जाता है। जैसे महाराज ययाति, जब वो दो जो स्त्रियां थीं, जब वो विवाद कर रही थीं और एक ने दूसरे को धक्का दे दिया और कुएं में गिरा दिया, और वो नग्न अवस्था में कुएं में गिरी थी, सहायता की पुकार कर रही थी। तो महाराज ययाति जब वहां से गुजरे तो उन्होंने उस स्त्री को सहायता करने के लिए सोचा। तो अब उद्देश्य तो महाराज ययाति का उसकी विशुद्ध सहायता करना था, लेकिन वो सेवा की भावना भोग की भावना में बदल गई। तो ये बद्ध जीव का स्वभाव है। तो जब हम सिद्धांतों को अपने जीवन में केंद्र में नहीं रखते, तो सेवा की भावना कब भोग इच्छा में बदल जाएगी, ये हमारे खुद के भी नियंत्रण में नहीं रह पाएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, दिस सोसाइटी मेंट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये जो आंदोलन है ये कृष्ण भावना मृत के लिए बनाया गया है। यानी कि इसका अर्थ है कि इसमें भोग के लिए या अन्य किसी अभिलाषा के लिए स्थान नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ एकमात्र कृष्ण भावना के लिए बनाया गया है। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब वो मॉन्ट्रियल में थे, तो मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद जी का के सामने ये उनका पहला व्यास पूजा था अनऑफिशियल, जब उनका अपीयरेंस डे, आविर्भाव दिवस था और शिष्यों को पता नहीं था कि कैसे मनाया जाना चाहिए।
तो उनके सामने गोविंद माता जी प्रभुपाद के लिए केक लेकर आई, 3 लेयर वाला, और उसके ऊपर 14 मोमबत्तियां लगी थी और वो मोमबत्तियां जल रही थी और प्रभुपाद के सामने रखा। और वो गोविंद माता जी ने बोला, प्रभुपाद अब आप इन मोमबत्तियों को बुझा दीजिए और जब बुझाएं तो आप कोई विश मांगिएगा। तो प्रभुपाद ने एक ही बार में 14 मोमबत्तियां बुझा दी और गोविंद माता जी ने बोला, प्रभुपाद तो आपने विश मांगी कोई, और आप चाहें तो इसे ना बताएं, इसे सीक्रेट रखा जा सकता है। तो प्रभुपाद ने कहा, डिवोटी की लाइफ में कुछ भी रहस्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या मांगा आपने? तो प्रभुपाद ने कहा, मैंने मांगा कि मुझे हमेशा कृष्ण की सेवा मिले। ये मेरी इच्छा है कि आई ऑलवेज गेट सर्विस ऑफ कृष्ण। तो एक भक्त की इच्छा क्या है कि हमेशा वो कृष्ण की सेवा चाहता है, कृष्ण की सेवा मांगता है। लेकिन इस सेवा के पीछे अगर उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं होगा तो ये सेवा भी सूक्ष्म रूप से हमें भोग इच्छा में फंसा देती है। हम इसमें भी अपने भोग को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो बाह्य रूप से वो सेवा दिखाई देगा, लेकिन आंतरिक रूप से वो कृष्ण की प्रसन्नता ना होके वो हमारे स्वयं के अहंकार की तुष्टि के लिए किया जाने वाला कार्य हो जाएगा। तो इसीलिए एक बद्ध जीव को जब तक वो भगवान के प्रेम को पूरी तरह से जागृत ना कर ले, वो भगवान के धाम पहुंच ना जाए, अपने जीवन के लक्ष्य को ना प्राप्त कर ले, उसे इन सिद्धांतों को हमेशा याद दिलाते रहना होगा अपने आप को, ताकि वो इस रास्ते पे चलते हुए भी कभी पथ भ्रष्ट ना हो जाए। और इसीलिए इन विधि विधानों की हमें आवश्यकता, चाहे हम भक्ति के आरंभ में हो या फिर हम सिद्ध अवस्था में भी क्यों ना हो, हमेशा से रहेगी कि माया के लिए कोई भी स्थान बीच में छूट ना पाए, जिससे वो कहीं पर भी प्रवेश करके भरत महाराज की तरह उन्हें भाव की अवस्था से नीचे गिरा गया, कहीं हमें भी किसी भी स्तर से ये माया पीछे ना ले जाए। इसीलिए ये सारे शास्त्रीय विधान बनाए गए हैं हमारी उस भोग की इच्छा को संयमित, नियंत्रित और अंततः उसे शुद्ध करके कृष्ण और गुरु की सेवा की इच्छा में बदलने के लिए। तो जैसे एक कछुआ, उसके ऊपर एक कवच बना होता है। अब अगर उस कछुए को उस कवच से बाहर निकाल दिया जाए तो वो कछुआ जीवित नहीं रह पाएगा। वो कवच उस कछुए की सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हमेशा सुरक्षित बनाए रखता है। उसी प्रकार से इस साधना भक्ति के जीवन में ये जो विधि विधान है, ये हमारे कवच की तरह है, ये हमारे सुरक्षा कवच की तरह है। तो अगर हम ये सोचें कि हमें इन सुरक्षा कवच की जरूरत नहीं है, हम इसके बगैर कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, तो हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं माया के आक्रमण के लिए। हम आमंत्रित कर रहे हैं कि माया आए और हमको हमारी स्थिति से पदच्युत कर दे। तो इसीलिए वैदिक संस्कृति में इन विधि विधानों को बना के रखा गया है, ताकि हम चाहे भटकना भी चाहें, और स्वाभाविक है बद्ध जीव के हृदय में ऐसे सूक्ष्म प्रभाव पड़े हैं, तो इस मन का संबंध हमारे हृदय, हमारी बुद्धि और हमारे शरीर तीनों से है। तो ये मन इन तीनों से संपर्क रखता है। तो मन बुद्धि को भी प्रभावित करता है, मन हृदय में भावनाएं देकर प्रभावित करता है, बुद्धि को इच्छाएं देकर प्रभावित करता है, और देह को ये जो मन है ये दृढ़ता देकर प्रभावित करता है। तो ये मन किसी भी समय हमें किसी भी अवस्था से भ्रमित कर सकता है। तो ये विधि विधान हमारे सुरक्षा कवच की तरह है। ये वैदिक संस्कृति इसलिए बनाई गई है, ये समाज के किसी वर्ग को शोषण करने के लिए नहीं, ये वैदिक संस्कृति बनाई गई है किसी को श्रेष्ठ या किसी को निम्न बताने के लिए नहीं। ये वैदिक संस्कृति के विधि विधान, इसकी कल्चर को इस्टेब्लिश किया गया है
ताकि हम शांति पूर्वक इस संसार में रहते हुए अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो शांति पूर्वक रहने के लिए हमें शांति प्रिय लोगों की आवश्यकता है, और शांति प्रिय लोगों के लिए हमें अच्छी संतानों की आवश्यकता है, और अच्छी संतानों के लिए पवित्र स्त्रियों की आवश्यकता है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में पवित्रता, स्त्रीत्व के ऊपर इतना अधिक बल दिया गया है, ताकि ये समाज में एक इतना बड़ा योगदान स्थापित कर सके, जिससे अंततः पूरा मानव समाज कृष्ण भावनामृत होके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और प्राय प्राचीन समय में लोग या स्त्रियां इस स्त्री तत्व या फिर पवित्रता के लिए इतनी सचेत थीं, और पूरी संस्कृति इस प्रकार से बनी थी। श्रील प्रभुपाद अपने एक लंदन के लेक्चर में इस मुद्दे को उठाते हुए कहते हैं कि उन्होंने 1935 में देखा भारत में कि एक भिखारी जिसका चेहरा किसी एक्सीडेंट की वजह से पूरी तरह से बिगड़ा, विकृत हुआ पड़ा था, सब कुछ उसका आंख, नाक, कान वान सब विकृत अवस्था में था, उसको देखा भी नहीं जा सकता था, ऐसी स्थिति थी। और प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने देखा कि उसके साथ में एक सुंदर युवती बैठी थी, और ये उसकी पत्नी थी। और प्रभुपाद जी कहते हैं और ये भिखारी और ये युवती बड़े साफ सुथरे थे। तो प्रभुपाद कहते हैं उनको देख के लगता था कि ये युवती जरूर इसकी पत्नी है, और उसके चेहरे के बिगड़ने के बावजूद भी ये उसकी सेवा में लगी हुई है, और उसको रोज ले जाती है साफ करने के लिए, नहलाने के लिए, और फिर से उसको सहयोग कर रही है। यानी कि उसमें ऐसी पवित्रता है कि उस पति के देह के खराब होने के बावजूद भी वो उसको त्याग के नहीं जा रही है, और दोनों एक दूसरे के साथ फिर भी बने हुए हैं। प्रभुपाद जी अपने इसी प्रवचन में एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं रामानुजाचार्य जी का, कि रामानुजाचार्य जब अपनी एक शिष्या के घर गए जिसका नाम लक्ष्मी था, और वो इतनी दरिद्रता का जीवन जीते थे, उसके पति और पत्नी दोनों, कि जब रामानुजाचार्य पहुंचे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो वो स्त्री बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए भी वस्त्र नहीं है, इतनी दरिद्रता है। तो रामानुजाचार्य जी ने अपना बहिर्वस्त्र दिया उसे ढकने के लिए, और वो बाहर आई, और रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ उसके घर में आए, और वो गुरुदेव की सेवा करना चाहती है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है सेवा करने के लिए। तो वो एक दुकानदार के पास जाती है। वो दुकानदार जो उस स्त्री को भोगना चाहता था उसको ऐसे प्रस्ताव देता था, लेकिन वो अपनी पवित्रता के कारण उस दुकानदार को इस बात के लिए कभी स्वीकार नहीं करती थी। तो लेकिन आज उसने सोचा कि गुरु की सेवा के लिए उसके पास जाया जाए, और जब वो उसके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ, और मुझे अपने गुरु की सेवा के लिए जो सामग्री चाहिए वो तुम दे दो, तो उसने खुशी खुशी सब कुछ दे दिया। और जब उसने जाकर रामानुजाचार्य के लिए वो भोज प्रसाद बनाया और उनको संतुष्ट करा अपनी सेवा से, और उसका पति वापस आया घर, और पति ने आकर पूछा इतना सब कहाँ से आया, हमारे घर में तो ये सब था नहीं। तो उसने सब कह दिया कि उसने किस प्रकार से उस दुकानदार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, और उसे आज रात्रि में उसे संतुष्ट करने जाना होगा। तो उसके पति ने कहा तुमने वचन दिए हैं तो तुम जाओ उसे संतुष्ट करने के लिए, तुम्हें अपने वचनों से पीछे नहीं जाना चाहिए कभी भी, और तुम्हें अपने शब्दों को हमेशा रखना चाहिए। तो जब ये बात रामानुजाचार्य जी को पता चली तो रामानुजाचार्य जी ने कहा इस महाप्रसाद को पहले उसको देना, अपने इस वचन को पूरा करने से पहले। और जब उसने महाभागवत का महा खाया और उस स्त्री के हृदय में इतनी पवित्रता और शुद्धता देखी, तो उसका हृदय द्रवित हो गया, बदल गया, और उसने उससे माफी मांगी। तो प्रभुपाद जी इन उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि ये पवित्रता की शक्ति है, ये पवित्रता का बल है, और जब हम इस पवित्रता के बल से जीवन को जिएंगे
तो कोई भी भौतिक जो अभाव है वो कृष्ण को प्राप्त करने में अभाव नहीं खलेगा। और जहां पवित्रता नहीं है लेकिन सारे भौतिक साधन या क्षमताएं भी हो, लेकिन आवश्यक नहीं हम कृष्ण को प्राप्त कर पाए। इसीलिए इस पवित्रता को हृदय में धारण करना, चाहे हम किसी भी योनि में क्यों ना हो, मनुष्य, पुरुष या स्त्री, ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है। अब हर वाहन की एक क्षमता है। एक कार एक अलग स्पीड पे चलती है, एक साइकिल अलग स्पीड पे चलती है, एक स्कूटर अलग स्पीड पे चलता है। हर वाहन की एक क्षमता है, हर वाहन की एक योग्यता है, हर वाहन में कुछ कमी और कुछ उसके लाभ भी हैं। जहां स्कूटर जा सकता है वहां कार नहीं जा सकती, और जो काम कार कर सकती है वो स्कूटर नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। उसी प्रकार से स्त्री या पुरुष दोनों के शरीर को देखा जाए तो दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, दोनों की अपनी अपनी क्षमताएं हैं, दोनों की अपनी अपनी कुछ योग्यताएं और दोनों के अपने अपने अभाव हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वैदिक संस्कृति में पुरुष प्रधानता है या फिर ये सिर्फ पुरुषों के लिए बनाई गई है, इसमें स्त्रियों का कोई स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन उनकी देह की कुछ अभाव और कुछ योग्यताएं हैं, और इसीलिए जिस प्रकार के वाहन में हम हैं, हमें उस वाहन की लिमिटेशंस या उस वाहन की सीमाओं के बारे में पता होना आवश्यक है, क्योंकि उद्देश्य है कृष्ण को प्राप्त करना। तो जब हम अपने वाहन की सीमाओं को जानेंगे और समझेंगे तो फिर कृष्ण की प्राप्ति में हम उसकी योग्यताओं को उपयोग करते हुए अंततः जो इस जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त कर पाएंगे। तो जब ये भागवतम के पन्नों में बार बार इस प्रकार की जानकारी दी जाती है तो उसका उद्देश्य किसी को छोटा बताना नहीं है, उसका उद्देश्य अपनी सीमाओं के प्रति अवगत होना है। क्योंकि ये वैदिक शास्त्र ये वास्तविकता यानी कि सच्चाई को प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के वर्तमान समय में जहां पर किस प्रकार से सच्चाई को छुपाया जाए, ढका जाए, ये संस्कृति भागवतम की संस्कृति नहीं है। भागवतम की संस्कृति हर कमजोरी और हर खूबी को प्रकाशित करने की संस्कृति है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को वास्तविकता में समझने वाले लोगों का और समझाने वाले लोगों का आज इस संसार में अभाव है। और इसीलिए आज इस संसार में ये जो धोखे का धर्म है ये इतना प्रभावित क्यों हो रहा है? क्योंकि इस भागवतम की शिक्षा को सही रूप में आज स्थापित करने वाले लोगों का बहुत भारी मात्रा में अभाव हो गया है। ये भागवतम की उत्पत्ति धोखे के धर्म को समाप्त करने के लिए की गई है। ये वास्तविकता और सच्चाई की स्थापना करने के लिए की गई है। और जो भी व्यक्ति इस भागवतम को अपने जीवन का महत्वपूर्ण स्थान देगा वो सच्चाई और वास्तविकता के जीवन की ओर अग्रसर स्वाभाविक ही होगा। शिला प्रभुपाद जी जब लॉस एंजलिस में थे तो प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, स्वामी जी आप कहते हैं हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए, मैंने भी एक गुरु का आश्रय लिया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कौन है वो? बोले वो बड़े महान हैं, वो बड़े विशेष हैं। बोला क्या विशेषता है? उन्होंने मुझे ऐसा मंत्र दिया है जब मैं बैठता हूं आसन पे ध्यान लगाने के लिए तो मैं हवा में उड़ जाता हूं। तो प्रभुपाद ने बोला कॉकरोच भी उड़ना जानता है? हाँ, तुम क्या विशेष क्या मंत्र जानते हो? कॉकरोच भी उड़ना जानता है। एक और ऐसा ही आया, बोला स्वामी जी मैं आधा घंटा रोज बैठ के अंधेरे कमरे के अंदर ध्यान लगाता हूं और उसके बाद जब बाहर निकलता हूं तो बड़ा रिफ्रेश अनुभव करता हूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा जब आधा घंटा अंधेरे में सो के आओगे तो रिफ्रेश तो अनुभव करोगे ही अपने आप, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक और तीसरा आया और बोला स्वामी जी मेरे गुरु इतने महान हैं, जैसे ही उनको हाथ लगाता हूं झटका लगता है। प्रभुपाद जी ने बोला अरे झटका खाना है तो बिजली के सॉकेट में हाथ डाल दो, उससे बड़ा झटका लगेगा। ये गुरु झटका देने के लिए नहीं होते, वो हमें कृष्ण प्रेम देने के लिए होते हैं। तो ये धोखे की संस्कृति है आज, और इसका उद्घाटन श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम को यथारूप में पालन करने वाला भागवत व्यक्ति ही कर सकता है, ये हर कोई नहीं प्रस्तुत कर सकता। तो इसीलिए भागवतम में जब इस बात को स्थापित किया गया है कि एक स्त्री के लिए क्या गुण है और उसे क्या सीमाओं में रहना चाहिए,
तो ये किसी वर्ग को नीचा बताने के लिए नहीं, ये हमें हमारी सीमाएं जानने के लिए दिया गया है, ताकि इन सीमाओं को जानते हुए अंततः हम भगवान के प्रेम को जागृत कर सके। जैसे चाणक्य पंडित जी ने नीति शास्त्रों में कहा है कि एक स्त्री में एक पुरुष से 9 अधिक गुना काम होता है। अब ये उस देह की कमजोरी है, लेकिन जब भगवान ने इस सृष्टि और इस व्यवस्था को जब बनाया है तो उस वीकनेस के साथ साथ एक स्ट्रेंथ भी डाली है, ताकि उस कमजोरी को रोका भी जा सके। अब काम की भावना पुरुष अलग प्रकार से प्रकट करता है और एक स्त्री काम की भावना को अलग प्रकार से प्रकट करती है। पुरुष की काम की भावना शारीरिक संबंध में प्रकट होती है, वो शरीर को भोगना चाहता है, लेकिन स्त्री की काम की भावना जो है वो सुविधाएं, श्रृंगार, ऐश्वर्य के रूप में प्रकट होती है। वो एक समस्याओं का जीवन नहीं जीना चाहेगी, वो सुविधाओं का जीवन चाहती हैं, अभाव का जीवन नहीं चाहती, उसे ऐश्वर्य चाहिए। ये काम की भावना को प्रकट करने का तरीका है। तो जब शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष से ज्यादा काम की भावना एक स्त्री में पाई जाती है, अब ये एक बहुत खतरनाक परिस्थिति भी हो सकती है समाज के लिए, लेकिन साथ ही साथ स्त्री की देह में लज्जा का गुण दिया गया है। तो अब इस लज्जा के कारण उसकी ये जो काम की भावना है वो छुपी रहती है, वो बाहर प्रकट नहीं होती। तो इसीलिए हर देह में अगर कुछ कमजोरी है तो भगवान ने उसके साथ उसके विपरीत उसमें एक ऐसा गुण दिया है कि उसकी वो जो कमजोरी है, वो जो कमी है, वो ढक जाए और वो उसको नियंत्रित करके अंततः जो जीवन का उद्देश्य है उसकी ओर अग्रसर हो सके। लेकिन आज के समाज में जो लज्जा है इसको पिछड़ापन माना जाता है। तो आजकल शाइनेस, लज्जा के लिए कोई स्थान नहीं रहा गया, और विशेषता ये जो पाश्चात्य संस्कृति का इतना गहरा प्रभाव है कि लज्जा को सोचा जाता है कि जैसे ये दुरुपयोग है और स्त्रियों को दबाया जाना चाहिए, इसलिए उनको ऐसा बोलना चाहिए कि आपको लज्जा रखनी चाहिए। लेकिन ये उनकी कमजोरी को रोकने में उनके लिए मदद देने वाला है। प्रहलादानंद महाराज एक बार कह रहे थे कि भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि में एक बड़ा मूल अंतर है। भौतिक बुद्धि इस संसार को कैसे सुविधामय बनाया जाए ये काम करती है, और आध्यात्मिक बुद्धि इस संसार से कैसे विरक्त हुआ जाए ये काम करती है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। तो जब भौतिक बुद्धि में विकास होगा तो फिर निश्चित रूप से ये जो लज्जा, पवित्रता आदि स्त्रियों के गुण हैं इनमें क्षय आएगा ही आएगा, और निश्चित रूप से नई स्त्रियों में पुरुषों के गुण में भी क्षय आ चुका है। तो हर तरफ समाज में इस कलयुग के प्रभाव से इस भौतिक जगत में क्षय है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, जब मैं अपने कॉलेज में था, मैं अपने एक मित्र के साथ खड़ा होकर एक बड़ी गहरी चर्चा कर रहा था, और हमें आसपास पता नहीं था क्या हो रहा है। कभी बात करने में इतना मग्न हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता बाहर क्या चल रहा है। प्रभुपाद कहते हैं, एक सफाई करने वाली स्त्री, झाड़ू लगाने वाली स्त्री आई और वो दूर खड़ी हो गई, और उसने हमको आकर ये नहीं बोला कि आप यहां से हटो, मुझे यहां सफाई करनी है, आप यहां से हट जाओ, मुझे कुछ सफाई करनी है, आप जाओ। वो प्रतीक्षा करती रही कि कब हम उसको देखेंगे और खुद हटेंगे। और प्रभुपाद कहते, जब हमारा ध्यान गया कि एक महिला बड़ी देर से झाड़ू लिए दूर खड़ी हुई है, तो हमें लगा कि निश्चित रूप से वो हमारी प्रतीक्षा कर रही है, और जैसे ही हम दोनों हटे वो आगे आके सफाई करने लगी। तो प्रभुपाद कहते हैं, ये थी संस्कृति कि उसने दो पुरुषों के बीच में आकर ये भी नहीं बोलना चाहा कि मुझे अपनी सेवा करनी है, आप हटो यहां से, ये मेरा समय है सेवा करने का। वो प्रतीक्षा करती रही कि कब ये हटेंगे, मेरा अधिकार नहीं है दो पुरुषों के बीच में जाकर हस्तक्षेप करने के लिए। तो ये लज्जा की संस्कृति है, और ये स्त्रियों की कमियों को दूर करने के लिए दी गई है। लेकिन आज जब पाश्चात्य संस्कृति हमें ये ओपननेस का कल्चर देती है, तो इसमें आज स्त्रियों का सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, उनको हर तरफ से शोषित किया जा रहा है।
तो पुरुषों ने जब इस बात को बढ़ावा दिया कि स्त्रियां समान हैं, तो उन्होंने इसे बढ़ावा दिया इस कारण से ताकि वो उनका भोग कर सकें। कैसे शिला व्यासदेव जो कि इतने वृद्ध थे, महामुनि हैं वो व्यासदेव जी, जब वो व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले और जब स्त्रियां स्नान कर रही थी तो उन्होंने ये नहीं देखा ये तो हमारी दादा की उम्र के हैं, ये तो हमारे इतने वृद्ध हैं, ये तो इतने बड़े महामुनि हैं और इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं ये व्यासदेव जी, उन्होंने तुरंत अपने आप को ढक लिया। ये स्वाभाविक संस्कृति देखने के लिए पाई जाती है। चाहे रावण कितना ही बुरा क्यों नहीं था, लेकिन मंदोदरी ने रावण को कभी नहीं त्यागा। चाहे वाली कितना ही बुरा क्यों नहीं था, लेकिन तारा ने वाली को कभी नहीं त्यागा। चाहे दुर्योधन कितना ही बुरा क्यों नहीं था, लेकिन दुर्योधन की पत्नी ने भी दुर्योधन को कभी नहीं त्यागा। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अपने धार्मिक जीवन को भी नहीं त्यागा। तो एक तरह से सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से ये अपने पतियों पे निर्भर थीं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ये अपने पतियों पे निर्भर नहीं थीं। तो मंदोदरी, तारा या दुर्योधन की पत्नी की बात करें, वो धर्मपरायण थीं। उन्होंने अपने पतियों के अधर्म के मार्ग पे चलने के कारण खुद को अधर्म के मार्ग पे नहीं चलाया, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में उस नियम को भी खंडित नहीं किया और उनको भी त्यागा नहीं। जैसे दुर्योधन की पत्नी, जब एक स्त्री, कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद देखते हैं सफेद वस्त्रों में एक युवती नदी के किनारे स्नान के लिए आते हैं और भगवान कृष्ण उनसे देखकर पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वो परिचय देती है कि मैं दुर्योधन की पत्नी हूं। तो भगवान कृष्ण उससे कहते हैं तुमने कभी दुर्योधन को समझाया नहीं कि वो जो काम कर रहा है कितना गलत कर रहा है और उसका क्या परिणाम होगा। तो उसकी पत्नी भगवान कृष्ण को देखने लगी ध्यान से और कृष्ण कहते हैं क्या जब द्रौपदी का वस्त्र हरण दुर्योधन ने किया तो क्या तुमने उसे डांटा नहीं कि उसने कितना बड़ा घृणित कार्य किया है? तो वो कहती है मुझे कभी पता ही नहीं चला कि दुर्योधन ने ऐसा काम किया है, मैं इस बात को कभी जानती ही नहीं थी दुर्योधन इतने गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और भगवान कृष्ण वहां पर कहते हैं कि भविष्य में स्त्रियों की पवित्रता तुम्हारी जैसी स्त्रियों पे निर्भर करती है। जो आदर्श तुम स्थापित कर रही हो, इस आदर्श से इस समाज में धर्म को रोका जा सकता है। तो महाभारत में कहा गया एक पवित्र स्त्री अपने पति के लिए बुद्धि का कार्य करती है। जैसे आज के समाज में लीडरशिप की बहुत बात की जाती है, नेतृत्व की। आज बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं जो लीडरशिप सिखाते हैं लोगों को, और किसी भी संस्था को चलाने के लिए अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है, चाहे वो एक आध्यात्मिक संस्था ही क्यों ना हो। तो एक जगह परिभाषा दी गई है कि गुड लीडर कौन है, अच्छा नेता कौन है। तो बताया गया है जो व्यक्ति अच्छे से कार्यभार को चलाए अपने लिए वो अच्छा नेता है। जो उसे जिम्मेदारी दी गई है वो उसको उस प्रोजेक्ट को अच्छे से चलाए, उसे अच्छा लीडर बोला गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक ग्रेट लीडर की परिभाषा दी गई है। तो एक तरफ गुड लीडर है और दूसरी तरफ ग्रेट लीडर है। तो ग्रेट लीडर के लिए बोला गया है वो जो दूसरों को प्रेरणा दे अच्छा करने के लिए, उसे ग्रेट लीडर बोला गया है। तो गुड लीडर अपने लिए अच्छा करता है, लेकिन ग्रेट लीडर दूसरों को प्रेरणा देता है कि वो अच्छा कर सके। और ये रोल भगवान ने स्त्रियों को दिया है, यानी कि वो गुड लीडर नहीं, वो ग्रेट लीडर बने, वो दूसरों को प्रेरणा दें ताकि वो इस समाज में अच्छा कर सकें। जैसे एक कार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान उस कार का एक भाग करता है जो दिखाई नहीं देता। अब हम कार को पसंद करते होंगे जो वो दिखती कैसी है, वो चलती कैसी है, उसके अंदर का वातावरण कैसा है, उसकी सुविधाएं कैसी हैं, लेकिन कार में सबसे ज्यादा महत्व उसका इंजन देता है और जो दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से एक अच्छे नेता के जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और प्रभुपाद जी ने भी इस बात को कहा, बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन ईदर देयर इज अ मदर और अ वाइफ। और इस बात को इतिहास में भारत के शिवाजी महाराज ने भी बोला कि शिवाजी महाराज से जब ये पूछा गया
कि आपके जीवन में इतने गुण, इतनी प्रतिबद्धताएं और इतना आदर्श कि जब शिवाजी महाराज ने एक मुगल राजा को हराया, एक मुगल किले पे आक्रमण करके, और उस राजा की जो रानी थी, उसकी जो बेगम थी, वो बहुत सुंदर थी, और उसको पकड़ के सैनिक शिवाजी महाराज के पास लेकर आए कि अब ये आपकी दासी है। तो शिवाजी महाराज ने उस सुंदर स्त्री को देखकर बोला कि अगर मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया होता तो मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर होता, तुम मेरी मां के समान हो। तो शिवाजी महाराज के ये जो आदर्श और ये जो गुण थे, उन्होंने कहा ये मुझे मेरी मां के कारण प्राप्त हुए। तो ये है पवित्र स्त्रियों का योगदान इस संसार के अंदर, इस संसार के जनसंख्या के अंदर, आज के वातावरण के अंदर, ये उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए हमें ये जान लेना आवश्यक है कि जिस वाहन में ये आत्मा बैठी है 84 लाख योनियों के, उस वाहन की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। तो जब आप उस वाहन की, जिस वाहन में आप सवार हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानेंगे तो फिर आप उसका सदुपयोग कर पाएंगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए आत्मा को यह वाहन दिया गया है। अन्यथा अगर हम इन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ना समझें और ना इसकी चर्चा करें तो हो सकता है ये जो हमारी कमियां हैं ये हमारे इस संसार में बंधन का कारण बन सकती हैं। इसीलिए शास्त्रों में ये तुलनाएं हमें मात्र इस सिद्धांत को समझाने के लिए दी गई हैं। ये कोई निंदा नहीं है, ये कोई किसी प्रकार से किसी को छोटा बड़ा बताने के लिए नहीं है, क्योंकि भक्ति अपने आप में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। और किसी भी देह में, किसी भी प्रकार से, गजेंद्र हाथी के शरीर में, भरत महाराज हिरण के शरीर में, किसी भी निम्न योनि में भी हम देखते हैं कि कैसे उदाहरण हुए ऐसे अपवाद जिन्होंने भगवान की कृपा को आकर्षित किया और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया। इसीलिए भागवतम एक ऐसा विज्ञान है जो इस विज्ञान को समझता है वो अपने इस आत्म साक्षात्कार के पथ पे हमेशा सचेत रह पाएगा। तो अगर हम इन शब्दों में छुपे हुए इन गहरी शिक्षाओं को पकड़ने से चूक जाएं, तो इसीलिए भक्त को कहा गया है सारग्राही। सारग्राही का मतलब है कि उन शब्दों के पीछे जो गहरे संदेश और जो शिक्षाएं हैं वो हम सब की सुरक्षा है। तो इस वैष्णव समाज में, इस भक्तों के समाज में हमें सुरक्षित बने रहने के लिए, ये भक्ति के पथ में आना आसान है लेकिन बने रहना आसान नहीं है, और बने रहते हुए कृष्ण को प्राप्त करना और भी ज्यादा कठिन है। तो इसीलिए ये सुरक्षा के नियम है जो हमें इस भक्ति के पथ पे बने रहते हुए प्रगति देने के लिए बनाए गए हैं। और इसीलिए महारानी कुंती अपनी प्रार्थनाओं में कह रही हैं कि हम स्त्रियां भगवान आपको कैसे समझेंगे। अब वो महारानी कुंती भगवान को समझ रही हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं वो कि हम आपको कैसे समझेंगे, क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं, जो समझता है भगवान को वो कहता है मैं भगवान को नहीं समझता, और जो कहता है मैं भगवान को जानता हूं वो भगवान को नहीं जानता। तो महारानी कुंती एक स्त्री के शरीर में ये घोषणा कर रही है कि हम स्त्रियां भगवान आपको कैसे जानेंगे। तो ये महारानी कुंती की योग्यता है, यानी कि भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है लेकिन हर देह की कुछ सीमाएं हैं, और उन सीमाओं से परिचित होना ये मनुष्य की जिम्मेदारी है। ये मनुष्य जीवन दिया गया है अपनी सीमाओं से अवगत होने के लिए, और अगर हम मनुष्य जीवन को पाने के बाद अपनी सीमाओं को ना समझ के व्यभिचार के जीवन में लगे तो जो हमने रत्न अनमोल इस कृष्ण भावनामृत का प्राप्त किया है, ये व्यभिचार इस देह से ही नहीं मन से भी किया जाता है। जब हम गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करें या गुरु के प्रति निष्ठावान ना रहें या गुरु परंपरा के प्रति अपनी निष्ठा ना रखें तो ये भी व्यभिचार है। माम तचो व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, कि अव्यभिचारिणी भक्ति को तोड़कर जब हम व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, यानी कि आज इस कलयुग में कोई भी किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। तो ये स्त्रियों की स्वतंत्रता कहां से आई, क्योंकि ये कलयुग का स्वभाव है, कोई किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। इसीलिए शिष्य गुरु की अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना चाहता है और एक स्त्री पुरुष की अथॉरिटी के अगेंस्ट जाना चाहती है। ये हर जगह दिखाई देता है कि कोई भी, क्यों परीक्षित महाराज, क्यों युधिष्ठिर महाराज,
क्यों ऐसे बड़े बड़े महाराज जिनके नाम भागवतम में लिखे हैं, ये कोई एक देश के राजा नहीं थे, ये पूरे जम्बू द्वीप के राजा थे। तो ये जम्बू द्वीप को रूल कर रहे थे क्योंकि उन युगों में अधीनता स्वीकार की जाती थी। आज कलयुग में हर राज्य स्वतंत्र होना चाहता है, हर देश स्वतंत्र होना चाहता है, हर परिवार स्वतंत्र होना चाहता है, परिवार के सदस्य भी स्वतंत्र होना चाहते हैं और शिष्य भी गुरु से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि ये कलयुग का रोग है स्वतंत्रता। हम अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, ये कलयुग का रोग है। और ये हम सोचते हैं कि स्वतंत्र होकर हम सुख पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता हमें बांध रही है और गुरु और कृष्ण की अधीनता हमारे बंधन को काट रही है। तो इस विज्ञान को समझना वास्तव में सफलता है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत की सफलता तब देखी जाएगी जब हम इन बारीकियों को, इन सूक्ष्मताओं को अपने जीवन में पालन करना शुरू करेंगे। इसीलिए एक उन्नत भक्त की पहचान बाह्य नियमों को पालन करने से नहीं, वो कितना गहराई में इन सूक्ष्मताओं का अपने जीवन में पालन कर पाता है, इससे होती है। और इसीलिए इसे समझने के लिए हमें पारखी होना होगा। और श्रीमद् भागवतम हम सबको वो पारखी बना रही है ताकि हम अपना अवलोकन कर सकें और ये अवलोकन कर सकें कि किन कमजोरियों से बचते हुए हमें इस कृष्ण भावनामृत के मार्ग में सुरक्षित रहना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो बताया गया है, मातुर अनुग्रहात, माता की कृपा से, माता के अनुग्रह से उत्पत्ति किए ने, उन्हें उत्पन्न होते ही उनका जो शरीर है वो बहुत सुगठित था, बलिष्ठ था। तो उत्पन्न होते ही ऐसा, तो माता की कृपा से, तो इसका मतलब क्या है कि जो पूर्व चित्ती अप्सरा ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई थी, वो वास्तव में माता बनने के लिए आई थी। अग्निध्र की जो पत्नी वो बनी, तो उद्देश्य पत्नी बनना नहीं था बल्कि माता बनना था। और ब्रह्मा जी ने उसको भेजा था कि तुम माता बनो, अच्छे पुत्रों को जन्म दो और अच्छी चेतना में जन्म दो। तो पूर्व चित्ती अप्सरा की जो चेतना है वो बहुत शुद्ध थी, और शुद्ध चेतना में जो है, चूँकि गर्भाधान हुआ और गर्भ भी जो है जो पले, तो गर्भ अवस्था में भी वो बहुत शुद्ध चेतना में रही। तो जब माता का जो है गर्भाधान शुद्ध चेतना में होता है और गर्भ अवस्था में भी माता शुद्ध चेतना में रहती है, तो बालक के ऊपर बहुत प्रबल शक्तिशाली संस्कार बनते हैं और वो जो बच्चा है वो बहुत कृष्ण भावना भावित रहता है। तो ये ब्रह्मा जी की चिंता थी। ब्रह्मा जी ने अपने धाम से वो अप्सरा इसलिए भेजी थी, और अग्निध्र महाराज उससे जो प्रभावित हुए या आकर्षित हुए, तो लगता है कि वो शारीरिक सौंदर्य से आकर्षित हुए, लेकिन वास्तव में अग्निध्र महाराज उसके जो है जो भावना है, उसकी चेतना है, उससे आकर्षित हो रहे थे। और इस कारण से अगर कृष्ण भावना भावित स्त्री है और पुरुष अगर आकर्षित होता है तो वो भी कृष्ण भावना भावित होता है। तो ये सब चीज़ें इस प्रकार से यहाँ पर समझ में आती है कि माता की कृपा से जो बच्चे हैं वो उत्पन्न होते ही उनका शारीरिक भी गठन बहुत अच्छा था, मानसिक गठन बहुत अच्छा था, उनकी जो चेतना है वो बहुत अच्छी थी, बहुत शुद्ध थी। और यहाँ बताया गया पित्रा विभक्ता आत्मतुल्य नामानी। पित्रा यानी अग्निध्र महाराज, अग्निध्र महाराज भी ऐसे ही हैं, वो भी पिता बनना चाहते हैं। उन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से जो संपर्क किया वो वास्तव में पिता बनने के लिए किया। तो उनको भी चाहिए थे ऐसे संतान, बहुत योग्य संतान, जम्बू द्वीप का जो भार है वो जो उठाएं, शासन करें, तो ऐसी योग्य संतान उनको चाहिए। तो पित्रा विभक्ता आत्मतुल्य नामानी यथा भागम। तो 19वें श्लोक में जो उनके नाम बताए गए हैं इन पुत्रों के, तो उन्हीं नामों से उन्होंने वर्षों के नाम रख दिए। तो इसमें सबसे बड़े जो थे वो नाभि थे, तो उनके नाम पर जो हम भारतवर्ष अभी कहते हैं अजनाभ वर्ष इसका नाम था। और फिर नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत। तो भरत ने ऐसा शासन किया कि फिर वो अजनाभ वर्ष से अब उसका नाम भारतवर्ष पड़ गया। तो वास्तव में अजनाभ वर्ष नाभि से नाम पड़ा था। और दूसरे पुत्र थे किमपुरुष वर्ष, किमपुरुष, तो उनके नाम से किमपुरुष वर्ष जो भारतवर्ष के उत्तर में है, किमपुरुष वर्ष। फिर हरिवर्ष जो
तीसरा पुत्र था तो उसके नाम से हरिवर्ष रखा, उसके भी उत्तर में है। उसके बाद इलावृत वर्ष, इलावृत जो पुत्र था तो उसके नाम से इलावृत वर्ष, जो उसके भी उत्तर दिशा में है, जम्बूद्वीप के बीच में इलावृत वर्ष है। फिर रम्यक के नाम से रम्यक वर्ष पड़ा, हिरण्मय के नाम से हिरण्मय वर्ष पड़ा, कुरु के नाम से कुरु वर्ष, भद्रासु के नाम से भद्रासु वर्ष, केतुमाल के नाम से केतुमाल वर्ष। तो ये 9 जो वर्षों का विभाजन महाराज अग्निद्र ने किया है अपने पुत्रों के नाम पर किया। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो 9 पुत्र हैं तो ये जो है 9 वर्षों के राजा बने। तो ये जो 9 वर्ष हैं जम्बूद्वीप के जो है 8 पर्वतों के द्वारा 9 वर्षों में विभाजित है। तो अग्निद्र महाराज बहुत योग्य थे जिन्होंने जम्बूद्वीप का विभाजन किया। फिर ये बताया गया है कि अगले श्लोक में आएगा कि सुमेरु की जो 9 कन्याएं थीं उनके साथ महाराज अग्निद्र ने अपने 9 पुत्रों का विवाह किया। तो सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप के बीच में और सबसे बड़ा पर्वत है। मेरु शिखर नाम हम, भगवान गीता में कहते हैं कि शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत में हूँ। सुमेरु पर्वत 84,000 योजन ऊंचा है। इतना बड़ा शिखर, इतना ऊंचा शिखर है, कोई सोच नहीं सकता कितना बड़ा शिखर है उसका। तो उसकी जो 9 कन्याएं थीं तो उनके साथ में महाराज अग्निद्र ने अपने पुत्रों का विवाह किया। जैसे हिमालय की कन्या, हिमालय पर्वत की पुत्र से शिव जी का विवाह हुआ। तो ऐसे ये जो पुरुष, ये जो पर्वत हैं, ये भी वास्तव में देवता जैसे ही होते हैं और इनके शरीर होते हैं मनुष्य जैसे शरीर होते हैं। इनकी पुत्रियाँ, इनकी पत्नियाँ, ये सब उसी प्रकार से होती हैं। ये भी व्यक्ति हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि महाराज अग्निद्र बहुत योग्य राजा हैं। उन्होंने जब जम्बूद्वीप को भोग लिया, राज्य शासन पूरा कर लिया, उसके बाद संतान उत्पन्न करने के लिए अब वो आए तो उन्होंने तपस्या की, फिर संतान उत्पन्न किए। इस प्रकार से वो जो है अपना जीवन पूरा करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पुराण की